तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्लास 11 भूगोल मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। इस वीडियो में हम 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर क्लास 11 भूगोल के मैप की वीडियो आपको देखनी है या फिर जो है आपको एमसीक्यू की वीडियो देखनी है या अपकमिंग एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वो एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो एक वेबसाइट है cclchapter.com। उस वेबसाइट के ऊपर ये सभी क्वेश्चंस आपको रिटर्न में अवेलेबल हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है इस वेबसाइट के और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं पढ़ना। और साथ में लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक है जो एडिशनली करने हैं, वो ध्यान रखना है थोड़ा सा। सारी चीज़ें बताऊंगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। पहले तो ये बता देता हूँ भाई कि आपका जो पेपर है ना, पेपर बहुत आसान आएगा। जियोग्राफी मतलब भूगोल का जो पेपर है मतलब बिल्कुल ईजी आएगा। अगर तुमने काम चलाओ भी पढ़ रखा है, मतलब ठीक ठीक भी पढ़ रखा है, ठीक ठीक सी भी कहानी तुमको याद है ना, तब भी तुम्हारे बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इतना आसान पेपर आ रहा है। पिछले मेरे को देखो पूरे पेपर नहीं मिले जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट लिमिटेड पेपर्स मिले मेरे को। तो उसके बिहाफ पे भी मैंने जो पेपर्स देखे 2-3-4 साल के, तो उनसे मेरे को एक ही चीज़ समझ आई कि पेपर हर बार ईजी ही आ रहा है और अब की बार भी चांसेस है ईजी ही आएगा, हार्ड पेपर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो भाई क्या ही कर सकता है कोई फिर, है ना। चलो अब ये जो क्वेश्चन है पहले इनको पढ़ना है आपको। जिस सीरीज में मैंने दिया, पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, फिर छोटे करने हैं और इनके बाद में एडिशनल क्वेश्चंस भी याद करने हैं। सिर्फ इनसे आप पास तो हो जाओगे, हो भी सकता है, बट एडिशनल क्वेश्चंस याद करने से बेनिफिट रहेगा, बढ़िया नंबर आएंगे और पेपर ईजी है तो याद करना कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला आपके लिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं टॉपिक्स को। 5 नंबर के क्वेश्चन है पहले हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि महाद्वीप जो सटक रहे हैं वो इधर उधर, तो वो क्यों कैसे भाग रहे हैं, वो पूरा वो टेक्टोनिक प्लेट वगैरह बारे में अच्छे से पढ़ लेना उनके बारे में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत क्या है। माना जाता है कि एक अरसे पहले, अरसा तो क्या ही बोलूं भाई, अरसे की भी बेइज्जती है वो तो, मतलब बहुत अरबों करोड़ों खरबों साल पहले जो है क्या हुआ, एक केंद्र बिंदु से धमाका हुआ और विस्फोट हुआ और उसके बाद ये ग्रह चांद सितारे सब कुछ बन गया। इसी थ्योरी, इसी सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। तो इसके बारे में हमें पूरा बताना है। ठीक है, भूमंडलीय उष्मन का वर्णन कीजिए। वायु राशियाँ क्या है, वाताग्र कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी बताना हमको। प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक वर्णन कीजिए कि पठार कैसे मतलब भौगोलिक के हिसाब से कैसे उनकी लोकेशन वगैरह क्या चीज़ें हैं। सिंधु नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से कारक हैं। देखो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना किसी चीज़ के कारण या कारक वगैरह, तो आपको कोशिश करनी है पॉइंट बना के उत्तर दो। अब पॉइंट बना के उत्तर देने से क्या फ़ायदा होगा, आपके नंबर ज़्यादा आते हैं और लिखना थोड़ा सा कम पड़ता है, बस यही फ़ायदा है और अच्छा भी लगता है देखने वाले को भी, एग्जामिनर को भी। भारत के विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये भूस्खलन क्षेत्र वाला टॉपिक कर लेना। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भूकंप वाला चैप्टर है ना आपका, कौन सी लहरें तरंगे वगैरह हैं जो भूकंप उठाती हैं, कौन सी तेज कमज़ोर, सारा उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना उसके बारे में। और भूकंप क्षेत्र वगैरह भारत के खास तौर पे। ठीक है, सेल क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। अपक्षय क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इनकी भी व्याख्या करें। वायुमंडल की संरचना की व्याख्या करें, यानी कि कैसे हमारा जो वायुमंडल है वो बना हुआ है, सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये वायुमंडल वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लेना अच्छे से, कौन सी गैस कितनी है वो सारी वो भी पढ़ लेना एडिशनल में। ठीक है, ज्वार भाटा की परिभाषा और प्रकार बतलाते हुए व्याख्या कीजिए कि क्या मतलब कि ज्वार भाटा क्या होती है, समंदर में आती है ना, तो और इसके प्रकार कितने कितने प्रकार की ज्वार भाटाएं होती है। महासागरीय जल की लवणता क्या है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में व्याख्या कीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, जैसे जॉइंट वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ और क्वेश्चन भी ऐसे ही जॉइंट करके बना दिया जाए आपके लिए, बट एक चीज़ आपको एडिशनली करनी है, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन लवण ये ऐसे बोल देंगे, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन कीजिए। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और बड़े लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही हो सकता है। ये सेम क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछ ले, मर्जी है उनकी। ठीक है, ये चलता रहता है। हो सकता है इनमें से जो बड़े क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ छोटे क्वेश्चन में डाल दे, 3 नंबर में पूछ ले आपसे, 2 नंबर में पूछ ले, तो बस थोड़ा सा कम लिखना होता है, बस इतना फर्क रहेगा, बाकी चांसेस बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चन के। ठीक है,
पृथ्वी की उत्पत्ति और उद्भव के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी कि पृथ्वी कैसे बनी, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे जीवन आया, सारा पंगा हमको बताना है, पूरा समरी सी बतानी है टाइप से। 3 नंबर के क्वेश्चन देखो अभी। पृथ्वी की भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड, ये 3 परतें होती है पृथ्वी की, तो इन तीनों के बारे में आपको बताना है, वर्णन करना है। 1 नंबर की एक पट्टी है हमारी, मतलब एक परत है हमारी। आगमे चट्टान क्या है? देखो आगमे चट्टान अब बहुत ही आसान है, इनके बारे में आपको 3 चीज़ें, वैसे 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये चट्टानें किस चीज़ से बनी होती है, ठीक है? ये जो है कहाँ से आता है, क्यों क्यों ये चट्टानें बनती हैं, वो चीज़ें आपको थोड़ी एडिशनल पढ़ लेनी है इनसे रिलेटेड, आगमे चट्टानों से। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए कि कौन कौन से कारक है जो समंदर के तापमान को प्रभावित करते हैं। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। अपवाह और अपवाह तंत्र को परिभाषित कीजिए। अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, इनको परिभाषित करना है। भूकंपीय तरंगे क्या होती है, भूकंप आता है ना, उनकी तरंगे जो उठती है उनको भूकंपीय तरंगे कहते हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। वर्षा के प्रकार लिखे, कितने प्रकार की होती है। महासागरीय अधस्थल के प्रमुख 4 भाग लिखिए। वर्षा के, अरे ये फिर आ गया क्या, काट दो इसको भाई, ये रिपीट हो रहा है, ये वाला सेम ही क्वेश्चन है। वर्षा के प्रकार लिखिए। अपसारी और अभिसरण सीमा क्या है? जलीय चक्र क्या है? 5 प्रमुख बायोम के नाम लिखिए। अभी देखते हैं कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी थोड़े छोटे लिखने होते हैं ये। जल विज्ञान क्या है? वायुमंडल के संगठन का वर्णन कीजिए, यानी कि कौन सी गैसें कितनी क्या बनी हुई है, किस कैसे बना हुआ है वायुमंडल, उसके बारे में बताना हमको। बढ़िया, मैं कह तो रहा था मतलब कभी बड़ा कभी छोटा ऐसे पूछा जाता है। ये सेम सी लॉजिक 3 नंबर वाले में भी था, यही सी चीज़ हमसे 2 नंबर में पूछ ली गई है। वृहत ज्वार क्या है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता तो सबको पता होगा, अब कितनी पहले शायद मैंने 8th में भी पढ़ा रखी है भाई जैव विविधता, यानी कि हमारे आसपास जो जीव जंतु अलग अलग, वो अलग अलग नस्लों के जीव जंतु रह रहे हैं, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। भारत के 4 जीवमंडल नीचे के बारे में लिखिए। 4 बताने हैं, वैसे 2-4 फालतू याद कर लेना, ठीक है, काम आ सकते हैं वो। नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिंधु नदी में पंचनद बनाने वाली 5 नदियों के नाम लिखिए। जो नदियाँ 5 नदियाँ मिलकर पंचनद बना रही है, उन 500 नदियों के आपको नाम बताने हैं। वन संरक्षण को परिभाषित करें, वन बचाने जरूरी है उसके बारे में बताना है। मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि वन संरक्षण पर एक संक्षिप्त नोट लिखे, या ऐसा करके भी सेम ही चीज़ लिखनी है, समरी सी लिखनी होती है। मृदा गठन को परिभाषित करें। भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम लिखिए कि कौन से 2 मेन हैं। वैगनर महोदय के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण लिखे कि कौन से 2 कारण, इनके अनुसार बताना है, कहीं किसी और के अनुसार टेप डालो तुम, इनके अनुसार। सूर्य तप क्या है? ओस और तुषार के बारे में 2-2 लाइनें लिखिए। चलो अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे चांसेस मुझे लग भी रहे हैं और नहीं भी लग रहे हैं, मतलब 50-50 है। होता क्या है, देखो साफ स्पष्ट बताना जरूरी रहता है तुमको। 10 नंबर के आ रहे हैं सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का जो आपके पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपके फिल इन द ब्लैंक, 1 मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू, सारी चीज़ें मिल के 10 नंबर की आ रही हैं। अब ये चीज़ें अब उनकी मर्जी है एग्जाम वालों की, वो तो कि 3 एमसीक्यू देते हैं, 5 एमसीक्यू देते हैं, या 10 के 10 एमसीक्यू दे देते हैं, वो भी भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है 8 एमसीक्यू 2 फिल इन द ब्लैंक दे दे कुछ। और एक और चीज़ आती है, हाँ और ना वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास में, हाँ और नहीं वाले। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी अभी रिसेंट के कुछ ईयर्स में पूछे जाने लग रहे हैं, मतलब बहुत प्रचलन से में आ गए हैं। तो हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा भी दे दे, तो मिक्स मसाला सा आने वाला है पूरा मिला के। बट आपको सारे करने हैं, मैंने एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराए हैं आपको, 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो आपको दोनों पढ़ लेने हैं, चांसेस रहेंगे इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। वैसे सारे के सारे आसान ही क्वेश्चन आएंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। एक आध क्वेश्चन लगेगा आपको मुश्किल, अगर आपने पढ़ा नहीं है ठीक से। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? नाम बता दो उसका। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एक ग्रीक विद्वान खालिस्तान ने किया था। तो ये दोनों का आंसर मुझे तो सेम ही लग रहा है कि इसने एक ग्रीक विद्वान था, और उसका नाम हमको बताना है जिसने पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल शब्द किन 2 ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ है? प्रकाश वर्ष किस इकाई का मापक है? यानी कि हम प्रकाश नापते हैं ना, प्रकाश वर्ष मतलब ऐसे दूरी दूरी नापते हैं वैसे किसी इकाई का। तो दूरी नापते हैं ग्रहों के, चांद सितारों के बीच में, कि ये तारा हमसे इतने प्रकाश वर्ष दूर है, वो चीज़ है ये। सैटेलाइट का निर्माण, सैटेल स्टेलाइट ये क्या होती है? स्टेलक्टाइट
का निर्माण किस भू आकृति कारक द्वारा होता है? खुले महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? एक प्रमुख पारितंत्र का उदाहरण दीजिए, बहुत सारे हैं, कोई प्रमुख एक बता दो आप। भारत की पूरब से एक और चीज, ये जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, तुम बताता हूँ इसके एडिशनली भी, पहले क्वेश्चंस करते हैं। भारत के पूरब से पश्चिम छोर की दूरी कितनी है? देखो भारत की दूरियां पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से। तीन दूरी मतलब दो दूरियां होती है एक्चुअल में, एक है उत्तर और दक्षिण से, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी है भारत में, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरब से और पश्चिम तक की। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों याद कर लेनी है। हो सकता है कोई सी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले एमसीक्यू करके या 1 मार्क्स क्वेश्चन में, तो पूछी जा सकती है, कर लेना इनको अच्छे से, ठीक है। पूर्व से पश्चिम छोर के बीच की दूरी कितनी है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? ताप्ती नदी किस राज्य में? देखो एक और मस्त सी चीज है, नदियां जो है ना मैप में भी आ रही हैं आपकी, नदियों वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कर लेना। और वैसे तो मैं बता दूं कि जो आपके मैप आएगा ना, मतलब मानचित्र भरना होगा, तो वो जो है ऑप्शन में आएगा। ज्यादातर एग्जाम में मैंने देखा ऑप्शन में आ रहा है, मतलब या तो आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन करना होगा या वो 5 मैप भर देने होंगे, मतलब एक एक नंबर का एक एक लोकेशन होगी ना, तो 5 मैप भर देने हैं या फिर आपको जो है वो करना है। तो ज्यादातर टाइम्स तो वैसा मिल रहा है हमको, ठीक है। अब वो उनकी मर्जी है, अब की बार भी वैसा ही देते हैं या नहीं देते हैं, बट चांसेस हैं वैसा ही आएगा, तो मज़ा आ जाएगा आपको। अगर आपने क्वेश्चन आता है मैप छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं फिर। और फिर भी पढ़ लेना, मैं 2-4 टॉपिक ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैप वाली वीडियो देखोगे ना, उसमें 2-4 टॉपिक बताए हैं जो इनके मैप आपको करने हैं बस। बाकी मैप आपको ज़रूरत नहीं है फालतू मैप करने की, और आसान ही मैप है, कोई मुश्किल मैप नहीं आते। अब ठीक ठाक भी आता होगा तो मैप भर दोगे, 5 के 5 ही भर दोगे। ताप्ती नदी किस राज्य में? राज्य वाला मैप जरूर कर लेना, आप कुछ करो ना करो, नदियों वाला मैप, राज्यों वाला मैप। राज्य मतलब आपको राज्य है ना भारत के, तो वो राज्यों का पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कौन सा है मैप के अंदर, वो पता होना चाहिए। नदियां कौन से राज्य में कौन सी चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। मेन मेन नदियां तो कम से कम पता होनी चाहिए तुमको, ठीक है। छोटी मोटी को भले ही छोड़ दो, मेन मेन का पता होना चाहिए। ताप्ती नदी किस राज्य में है? केरल राज्य की दूसरी सबसे, देखो इन्होंने कहा है कोई एक, कई सारे राज्यों में से निकल रही होगी ना, तो कोई एक राज्य बता दो आप। केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? भारत के किन राज्यों में आम्र वर्षा होती है? कोई एक राज्य, देखो कई सारे राज्यों में होती है, तो एक राज्य बताना है, कोई सा भी जो तुम्हें याद आए। भारत में अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के एक जिले का नाम बताइए। वैसे तो मुझे जैसलमेर की याद आ गई इसको सुनते ही बस क्वेश्चन को। तो देखो राजस्थान का एक इलाका है जहाँ पे रेगिस्तान है, बिल्कुल रेत पड़ा हुआ है, बारिश होती ही नहीं है वहाँ पे, तो वो क्या है, वो अधिक सूखा इलाका है ना भारत का। और भी रीजन्स है कई सारे, बट वो स्पेशली दिख जाता है, अलग से पता लग जाता है। कर्नाटक राज्य की राजधानी का नाम बताइए। राजधानियां याद कर लेना सारे राज्यों की, ठीक है। मतलब अपना जो इंडिया है ना, जो साइड वाला, देखो इंडिया का जो मैप बनाऊं मैं, काम चलाऊं, देखो काम चलाओ ही बनेगा भाई मैप है, अभी इतनी जल्दी इतना बढ़िया खूबसूरत चमचमाता मैप नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो आपको जो है ना मेन ध्यान देना है, जो राज्य है हमारे वो है ये वाला जो रीजन है ना, मेन रीजन, मतलब साइड वालों को, ये जो खुटरू पुटरू सी है उधर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, उनको छोड़ के मेन आपको कम से कम मेन याद रखने हैं। ये वाली जो रेंज है अपनी, ये वाली, ये जो राज्य है ना, इनको जरूर ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। हो सके तो इन वालों को भी याद कर सकते हो, तो उनको भी याद कर लेना, काम आएंगे। राज्य की राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बताइए। मिजोरम राज्य की राजधानी बताइए। राजस्थान की राजधानी बताइए। गोवा की राजधानी बताइए। अब भाई मैं 10वीं क्लास में 8वीं क्लास के बच्चे से पूछूंगा, वो भी बता देगा मुझे। मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए, तुम्हारे पेपर में वही पास हो जाएगा। मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? कंचनजंगा शिखर कहाँ पर है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर है? ये आ गया, देखो मैं कह रहा था ना ये शायद पूछ लिया आपसे, और ये इसी इसी में पूछ लिया भाई पेपर में। मैंने लिटरली, मेरे को ज़्यादा पेपर मिले नहीं थे, अगर और ज़्यादा पेपर मिलते ना मेरे को, इंटरनेट पे मैंने ढूंढा बहुत ज़्यादा बट मिले नहीं, अगर और ज़्यादा पेपर मिलते और भी बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए चूज करके लाता, और भी मस्त वाले। तो अभी फिलहाल भी जितने हैं इनसे भी आप काम चला सकते हो, इनसे भी आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है हेल्प मिलेगी स्कोर करने में। भारत देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये आप पढ़ लेना। भारत के बारे में ना मैं बोला था कि सारी चीज़ें पढ़ लेना, वो साथ में आप एक और चीज़ पढ़ना, आपकी जो मतलब हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो कितनी झुकी हुई है, कितने अक्ष पे क्या एंगल, वो सारी वो भी पढ़ लेना। वो टॉपिक्स मतलब 3-4 चीज़ें हैं वो जो मेन ध्यान रखनी होती है। उसके साथ में आपको जो है भारत की लोकेशन कैसे, कितने डिग्री पे कितना क्या है, वो भी आपको पढ़नी है। वो क्वेश्चन ऐसे अजीब गरीब से क्वेश्चन, जब हार्ड क्वेश्चन देने होंगे ना, तब वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको पढ़ लेना आप।
2-4 नाम ही हैं, 2-4 वर्ड से है, याद कर लेना उनको। भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? भूकंप जिससे मापते हैं हम, तो उसका नाम, जिससे वो रिक्टर पैमाना होता है शायद, वो आई थिंक सो, तो उससे हम भूकंप मापते हैं, तो उसका नाम बताना हमको। लावा मैग्मा का भूतल की तरफ संचलन क्या कहलाता है? कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है? शायद 120 किलोमीटर, आई थिंक सो, इतनी ऊपर जाके ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन। एन से लिखते हैं हम। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। वो है माउंट एवरेस्ट, हिमालय में है ना शायद वो। भौतिक तथा मानवीय दोनों। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं जो आंसर्स बता रहा हूँ अपने चेक भी कर लेना गाइड में, कहीं तुम बोलोगे सर तुमने बता दिया था। अब मेरे को जो याद आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है मैं उल्टा सीधा बता दूँ एक आध का आंसर, और फिर तुम बोलोगे सर तुमने ही तो बताया था। तो जो जो देखो, मैंने आंसर याद करके नहीं आया, जो मेरे को याद है, मेरी जीके बोलती है, वही बता देता हूँ तुमको, ठीक है? भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक अपितु खालिस्तान होते हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य है राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या और खालिस्तान का विश्लेषण करना है। मानव भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। ये पहले भी हमसे पूछा जा चुका है, अब वापिस आ चुका है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रारंभिक और लोकप्रिय मत देने वाले जर्मन दार्शनिक का नाम बताना है कि कौन था, उसका नाम बताओ। भूकंप मापी यंत्र, फिर से आ गया, और रिक्टर पैमाने वाला पर्सन हमारा। धरातल पर सबसे पहले कौन सी भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं? मतलब कई सारी तरंगे ना, एस तरंगे, पी तरंगे और वो, तो उनमें से बताना कौन सी पहले पहुंच जाती हैं। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस जर्मन विद्वान ने प्रस्तावित किया था? पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के समतल कक्षा से खालिस्तान कोण का कोण बनाता है। तो वो शायद मुझे तो 66.5 डिग्री के कुछ आसपास लग रहा है, तो आप देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इतने के आसपास कुछ कोण बनाता है शायद। सौर विकिरण की परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का खालिस्तान कहते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक वास्तविक दूरी, देखो ये फिल इन द ब्लैंक करके दे दिया अभी सेम क्वेश्चन को। क्या भारत देश का क्षेत्रफल, अब देखो कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जो हाँ या नहीं में भरने हैं बस हमको, मतलब आपको आंसर में कुछ लिखना नहीं है, बस हाँ ना में चूज करना है, ठीक है? क्या भारत देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? हाँ कि नहीं? अरब सागर के द्वीपों में क्या मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है? क्या ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है? गंगोत्री से गंगा तो सुनी थी यार, ब्रह्मपुत्र का पता नहीं मुझे। क्या नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं? क्या नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटियों से बहती हैं? क्या यह नदी युवा अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण करती है? क्या इतिहास विषयकालिक संश्लेषण करता है? क्या पृथ्वी की संरचना परतदार है? ये तो पक्का पता भाई, हाँ है। क्या सीसा अलोह धातु है? बिल्कुल सही बात है। क्या स्वर्ण चांदी बहुमूल्य धातु है? बिल्कुल सही बात है। अगर तुमको नहीं लग रहा है ना बहुमूल्य धातु नहीं है, ये सस्ती लग रही है भाई, 1 किलो मेरे घर भी भेज देना तुम। क्या पृथ्वी की संरचना पर, अरे फिर आ गया भाई, तू कट जा यार। कितने क्वेश्चन, कितनी बार आओगे क्वेश्चन को? अभी ये देखो, ये वाला तो मेरे को दिख गया था, ये बार बार दिख रहा था मेरे को, तो इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दिया, बट कुछ क्वेश्चन फिर भी छूट ही जाते हैं यार। क्या चंदन वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है? क्या काली मिट्टी का दूसरा नाम रायगर मिट्टी है? रायगर है, बिल्कुल सही बात है, यस है, हाँ है। क्या मृदा निर्माण में प्रकृति वनस्पति का भी रोल होता है? लग तो रहा है मुझे, तो आप देख लेना एक बार। क्या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? ये भी मुझे इसका भी हाँ ही लग रहा है। क्या मृदा निर्माण में जीव अवशेष भी सम्मिलित होते हैं? ये भी बिल्कुल सही बात है। क्या मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है? लग तो ये भी सही रहा है मुझे। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है? इसका मुझे नहीं पता। क्या महाराष्ट्र मुंबई में है? नहीं, क्या मुंबई महाराष्ट्र में है? ये तो बिल्कुल पक्का पक्का वहीं पे है, ठीक है? तो बहुत ही आसान, आप में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को तो ये क्वेश्चन देखते टाइम ही समझ आ गए होंगे भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन उठा के ले आए तुम। ये क्या ही है, मतलब कहाँ से आ गया है तुम्हारे पास इतना आसान पेपर? देखो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में है, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है? जितने इंटरनेट पे अवेलेबल थे, जहाँ भी थे, मैंने सारे क्वेश्चन एनालाइज करके आपको बना दी वीडियो, और आपको समझा दिए हैं कि पेपर भी ईजी आएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, और बहुत प्यारा सा पेपर आता है, ठीक है? आपने अगर ठीक ठाक पढ़ा है, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर ठीक ठाक भी पढ़ा है तो तुम पास हो जाओगे आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की बात इसमें नहीं है। और मैप के बारे में भी बता दिया है, ऑप्शन में आ रहा है पिछले कई सालों से,
अब की बार भी चांस है कि ऑप्शन में आएगा। मतलब होता क्या है, एक 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन देंगे और करके या फिर ये मैप कर लो, ऐसे आता है, ठीक है। तो अब वो आपकी मर्जी रहेगी, आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या मैप भरते हो, वो आपके ऊपर रहेगा फिर पूरा, है ना। चलो, आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। बाकी एमसीक्यू और मैप वाली वीडियो भी देख लेना, हो सकता है मैप ईजी ही आ जाए बहुत ज़्यादा, तो मैप भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत ज़रूरी नहीं है कि वो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया जिस स्टूडेंट ने, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनका अपडेट तुमको टाइम से मिलता रहे। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।